उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दल बदल का सिलसिला जारी है और अभी इसी हफ्ते बीजेपी के 3 कैबिनेट मंत्री और कई विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और अब खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होगी और उनके साथ आईपीएस की नौकरी छोड़ने वाले असीम अरुण भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ये दोनों लोग लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगे। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक तौर पर तारीफ करती नजर आती रही हैं। और मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली अपर्णा कई बार योगी आदित्यनाथ के साथ भी नजर आई हैं। और ऐसे खबरें हैं कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। और अभी पिछले महीने ही अपर्णा ने कहा था कि लखनऊ कैंट से मिली हार का जिक्र किया था और उनकी बातों से ऐसा लगा था कि वो बेमन से लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी। और उनका कहना था कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने लखनऊ कैंट सीट की मांग नहीं की थी। और इससे पहले मुलायम सिंह यादव के समधी और फिरोजाबाद के सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। और हरिओम यादव के भाई राम प्रकाश उर्फ नेहरू की बेटी की शादी मुलायम सिंह के भतीजे रणवीर सिंह से हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यक समुदाय से बीजेपी को वोट देने की शुक्रवार को अपील करते हुए कहा कि बीजेपी शासन में मुसलमान सबसे सुरक्षित और खुश है, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उन्हें केवल वोट बैंक मानती है। और एमआरएम ने समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र और राज्यों में बीजेपी सरकारों द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि पार्टी देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी शुभचिंतक है। और एमआरएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और बसपा सहित विपक्षी दलों ने मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक माना है। और सत्ता में आने के बाद उन्होंने समुदाय के सदस्यों को गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और 3 तलाक जैसे अत्याचार दिए। और संगठन के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने भाषा को बताया कि एमआरएम का निवेदन पत्र पर्चे के रूप में प्रकाशित हुआ है और इसे चुनाव वाले राज्यों में वितरित करने के लिए जहां एक बैठक में जारी किया गया, जिसकी अध्यक्षता इसके संस्थापक और मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने की। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए पर्चे को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के बीच बांटा जाएगा। और ये जिक्र किया गया कि पीएम मोदी सरकार ने 2014 से अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए नई रोशनी, नया सवेरा, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, उस्ताद और नई मंजिल सहित 36 योजनाएं शुरू की हैं।